ओम श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिन्याय नमः। ओम सहस्रारि कडिकारे रक् पद्मे स्थितिं गुरु द्विभुजां द्विपदां द्विनेत्रं सोत सूर्यो संप्रभं ओंकारे अहंकारे होंकारे ह्रींकारे होंकार मध्ये सोहं देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम हंस सोहम सम ज्योतिर्मयम ओम महाविद्या श्री गुरुदेवम नमामितम। प्रिय साधक भाई, आज का विषय है आदि ग्रंथ से कुछ चुने हुए शब्द, जिससे गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को समझाते हैं। संत कहते हैं कि सभी मनुष्य नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त करने के लिए इस संसार में आते हैं, परंतु बिरले गुरुमुख ही इस काम में सफल होते हैं। जो नाम प्राप्त नहीं करते उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। भाई, नाम का अर्थ होता है आज्ञा चक्र जागृत करना, मन को शून्य कर देना और अनाहत नाद सुनना। ऊपरी मंडलों में प्रवेश करने को नाम कहते हैं। और माता के गर्भ में 9 मास तक उल्टे लटक कर घोर प्रायश्चित करना पड़ता है। गर्भरूपी नरक में इस जीव की रक्षा इस प्रकार होती है कि इसका ध्यान निरंतर तीसरे तिल में रहता है और यह इस नरक से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के चरणों में लगातार प्रार्थना करता है और वादा करता है कि अब जन्म मिलने पर प्रभु को हरदम याद रखेगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मात गर्भ मह आपन सिमरन देह तह तुम राखन हारे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गर्भ कुंठ मह उरध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उरज परे जो छोड़ छड़ाना, देवन हार मनह बिसराना। जब उसका जन्म होता है तो सारे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और सब उससे प्यार करते हैं। उसे चारों ओर सुंदर दृश्य तथा नए नए पदार्थ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह माता के गर्भ में की गई प्रार्थना और प्रतिज्ञा भूल जाता है। इस प्रकार वह परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है। अंत समय में संसार की कोई वस्तु उसका साथ नहीं देगी, फिर भी वह प्रभु को भूला रहता है। युवावस्था में तो वह धन संपत्ति तथा विषय वासना का पूरा दास बना रहता है। प्रभु के नाम को उसे दुखों और बंधनों से मुक्त करना था, परंतु इस ओर वह ध्यान ही नहीं देता। वह प्रति क्षण माया के पीछे भागता है तथा दुखी और व्याकुल रहता है। इस प्रकार यह अनमोल जन्म वह यूं ही गवा देता है और वह ध्यान ही नहीं देता। वह प्रति क्षण माया के पीछे भागता है तथा दुखी और व्याकुल रहता है। इस प्रकार यह अनमोल जन्म वह यूं ही गवा देता है। वह ना शब्द धुन को पकड़ता है और ना ही मन को बस में करता है। वह मनुष्य जन्म के महान व असली उद्देश्य को समझता ही नहीं। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो अंत में यमदूत कान पकड़कर उसे ले जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि यमदूत किधर से आए और कहाँ ले गए। जीवन भर जिन पदार्थों से मोह करता रहा, जिन्हें अपना बताने का यत्न करता रहा, जिन्हें अपना समझता रहा, उनमें से कोई भी इस समय उसका साथ नहीं देता। उसे ऐसे देश में जाना पड़ता है जहां कोई भी उसका अपना नहीं होता। उसकी पत्नी, बाल बच्चे, मित्र, बंधु अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, परंतु वे भी उसे रोक नहीं सकते। वे लोग जल्दी से जल्दी उसके मृत शरीर को अग्नि अथवा मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं। उसके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार उसे नया जन्म मिल जाता है। इस प्रकार वह जन्म से मृत्यु तक अपना सारा समय नष्ट कर देता है
और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चलता। संतों महात्माओं ने कठोर परिश्रम किया और आध्यात्मिक उन्नति को उन्होंने जिन सत्यों की खोज की उनका वर्णन अपने ग्रंथों में कर दिया है। वे सत्य ये है, यह ब्रह्मांड अपने आप नहीं बना, इसका कोई रचयिता, कर्ता या निर्माता है। वह कर्ता सिरजनहार प्रभु कभी न बदलने वाला है, परंतु उसकी बनाई हुई रचना क्षण क्षण बदलती रहती है। संसार आवागमन का मेला है। फल फूल पत्ते पौधे सारी वनस्पति परिवर्तनशील है। लोहा सोना आदि खनिज पदार्थ भी बदलते रहते हैं। केवल वह परमात्मा ही अजन्मा अमर और नित्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सत्य परमात्मा आदि में था, युगों के आरंभ में भी था, अब भी है और आगे भी हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य वह है जो सदैव एक सा रहता है, कभी बदलता नहीं। यहाँ सच शब्द का अर्थ निरा सत्य भाषण ही नहीं है, केवल एक परमात्मा ही ऐसा है जो अविनाशी तथा परिवर्तन रहित, इसलिए एकमात्र वही सत्य है। केवल मनुष्य शरीर में ही प्रभु से मिलाप संभव है। प्रभु प्राप्ति का अधिकार केवल मनुष्य को ही दिया गया है। इसीलिए मुसलमान संत मनुष्य को अशरफ उल मखलूकांत सबसे ऊंची योनि कहते हैं। ऋषि मुनि मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहते हैं, क्योंकि इसमें बैठकर आत्मा उन्नति करके नारायण अर्थात परमात्मा बन सकती है। हजरत ईसा इस देह को जिंदा खुदा का घर कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य की महानता यह है कि वह अपने शरीर में ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाए बिना परमात्मा से नहीं मिल सकते। इसलिए हमें इस सुनहरे अवसर से अर्थात प्रभु प्राप्ति के लिए मिले मनुष्य जन्म से पूरा लाभ उठाना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि देवता कौन है। संत कहते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म पाकर बहुत श्रेष्ठ कर्म करते हैं परंतु नाम से अनजान रहते हैं, उन्हें देवी देवता बनाकर शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्गों वैकुंठों में भेज दिया जाता है। अब वे आत्माएं अपने शुभ कर्मों के फल भोग चुकती हैं, तो उन्हें उनके शेष कर्मों के आधार पर मृत्यु लोक में नया जन्म दे दिया जाता है। चौथी बात यह है कि संत कहते हैं कि मनुष्य जब भी प्रभु के दर्शन करता है अपने अंदर ही करता है। वनों पर्वतों तीर्थों मूर्तियों ग्रंथों पोथियों में परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जिसे भी प्रभु मिला है अंदर मिला है और जिसे भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। अंतर में प्रभु दर्शन के बाद ही वह प्रभु सर्वव्यापक नजर आता है। पत्ते पत्ते कण कण रोम रोम में रमा हुआ दिखाई देता है। महागुरु कहते हैं कि परमेश्वर अंदर है परंतु मनमुख जीव उसे बाहर ढूंढता है। काया अंदर सब किछ बसे खंड मंडल पाताल, काया अंदर जग जीवन दाता बसे सब न करे प्रतिपाल। काया अंदर आप बसे अलख न लखया जाई, मन मुख मुगद बूझे नहीं बाहर भालन जाई। माँ गुरु बाबा त्रैलंग स्वामी कहते थे कि इस
शरीर के अंदर एक चैतन्य लोक है और उस चैतन्य लोक से जिसका संपर्क हो गया उसे कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। अंतिम बात संत कहते हैं कि मनुष्य शरीर में भी प्रभु तीसरे तिल या शिव नेत्र में या आज्ञा चक्र पर पहुंचने पर ही मिलेगा। यह तभी हो सकता है जब आत्मा को शरीर के निचले भागों से समेटकर तीसरे तिल पे इकट्ठा किया जाए और फिर वह शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़े। शब्द या नाम की प्राप्ति किसी पूर्ण महात्मा, किसी सच्चे गुरु से ही हो सकती है और प्रभु की कृपा, परमात्मा की दया मेहर के बिना पूरा गुरु नहीं मिलता। सारांश यह है कि नाम के बिना मुक्ति नहीं, गुरु के बिना नाम नहीं और परमेश्वर की दया मेहर के बिना न गुरु मिलता है और न नाम। इसलिए सबसे पहली चीज है प्रभु की कृपा, दूसरी है सतगुरु की दया, तीसरी है नाम की प्राप्ति और चौथी तथा अंतिम है शिष्य का अपना प्रयास, जो पहली तीन से कम महत्वपूर्ण नहीं। शंका, संशय, दुख, छल, कपट तथा अज्ञानता के इस देश में न तो किसी को अपने कर्मों के फल का ज्ञान होता है और न ही यह पता होता है कि वह कहाँ से आया है तथा किधर जा रहा है। जीव थका हारा 4 खानियों 84 लाख योनियों में भटकता फिर रहा है, कहीं भी इसे शांति प्राप्त नहीं होती। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवल संत ही उस अलख अगम अनामी परमात्मा का भेद खोलते हैं और वे ही आत्मा को परमात्मा से मिलाकर इसे मन और माया के बंधनों और इनके कारण पैदा होने वाले दुखों से बचा सकते हैं। प्रभु से मिलाप की पहली शर्त उससे मिलने के लिए सच्ची तड़प है। केवल इस तड़प से ही मन निर्मल होता है और इसे ज्ञान हो जाता है कि धार्मिक रिवाज कर्मकांड सब व्यर्थ है। फिर इसमें उनकी कैद से छूटने की शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। परमपिता परमात्मा की अपार दया के बिना जीव जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। शरीर के 9 द्वारों को बंद कर सूरत को पूरी तरह तीसरे तिल में आज्ञा चक्र पे एकाग्र करके ही मनुष्य इंद्रियों को पूरी तरह जीत सकता है। अंदर के मार्ग पर चलने से उसे सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है और उसे केवल धार्मिक पुस्तकों के पाठ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।